क्या आपने कभी सोचा है कि तीज क्यों मनाई जाती है? क्या है तीज के मनाने के पीछे का रहस्य? नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत त्योहारों का देश है और हर त्योहार अपने साथ एक आध्यात्मिक संदेश लेकर आता है और उन्हीं पावन पर्वों में से एक है तीज, जो प्रेम, समर्पण, सौभाग्य और भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। तीज केवल एक व्रत या उत्सव नहीं, ये नारी शक्ति, आध्यात्मिक आस्था, परिवार और भारतीय संस्कृति का बहुत सुंदर संगम है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं, मेहंदी लगाती हैं, झूले झूलती हैं और गीत गाकर उल्लासपूर्वक इस पर्व को मनाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तीज क्यों मनाई जाती है? ये कितने प्रकार की होती है और इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है? तो आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तीज क्या है। तीज को संस्कृत के तृतीया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है तीसरी तिथि। यह पर्व मुख्य रूप से भाद्रपद और श्रावण मास के महीनों में मनाया जाता है और वर्षा ऋतु के आगमन, हरियाली और प्रकृति के उत्सव से भी जुड़ा हुआ है। उत्तर और पश्चिम भारत के अनेक राज्यों, विशेषकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये पर्व बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। अब जानते हैं कि तीज क्यों मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तपस्या की थी। अंततः उनकी अटूट भक्ति, धैर्य और समर्पण के प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसी दिव्य मिलन की स्मृति में तीज का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास हो तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो आप जानते हैं कि तीज कितने प्रकार की होती है। भारत में 3 प्रकार की तीज को मनाया जाता है। सबसे पहली है हरियाली तीज, जो श्रावण मास में मनाई जाती है और वर्षा ऋतु के हरियाली का स्वागत करती है। दूसरे नंबर पर आती है कजरी तीज। इसे भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में इसका विशेष महत्व है। और तीसरे नंबर पर आती है हरितालिका तीज। इसे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती के कठोर तपस्या का स्मरण किया जाता है और कई महिलाएं इस दिन निर्जल उपवास भी रखती हैं। तीज का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि आत्म संयम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन व्रत रखकर विवाहित महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि, अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं भगवान शिव जैसे गुणवान पति की कामना करती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इस व्रत की परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं। तीज पर अक्सर आपने देखा होगा कि महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। तो हरा रंग इतना खास क्यों है? हरा रंग हरियाली, समृद्धि और नए जीवन का प्रतीक माना जाता है और मेहंदी को प्रेम, शुभता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तीज पर झूले क्यों झूले जाते हैं? तीज का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण पेड़ों पर लगे हुए झूले ही होते हैं। झूले केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि सामूहिक उत्सव का प्रतीक माने जाते हैं। महिलाएं पारंपरिक वातावरण में लोकगीत गाते हुए इस पर्व को उल्लासपूर्वक मनाती है और पूरे वातावरण को उत्साह से भर देती हैं। तीज का पर्व मॉनसून के आगमन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जब सूखी धरती पर पहली बार वर्षा होती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तब ऐसा लगता है मानो प्रकृति नए जीवन का स्वागत कर रही हो। यही कारण है कि तीज को प्रकृति और जीवन के उत्सव के रूप में देखा जाता है। राजस्थान में तो तीज माता की भव्य शोभा यात्राएं निकलती हैं। हरियाणा और पंजाब में महिलाएं पारंपरिक गीत गाकर नृत्य करती हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में मंदिरों में विशेष पूजा होती है। नेपाल में भी तीज बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है। तीज केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश है। अब इसे क्या संदेश मिलता है? सबसे पहला, धैर्य सफलता की कुंजी है। दूसरा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तीसरा, परिवार में प्रेम और सम्मान सबसे बड़ा धन है। चौथा, प्रकृति का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। भगवान शिव और माता पार्वती का दाम्पत्य जीवन संतुलन, धैर्य, समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि तीज के दिन क्या करना चाहिए
और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तीज के दिन आप क्या करें। सबसे पहले सुबह उठकर आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। उसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करें। फिर आप उनको फल, फूल और प्रसाद अर्पित करें। उसके बाद शिव मंत्र और पार्वती स्तुति का जप करें। जरूरतमंद लोगों को दान दें। परिवार के साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखें। ये तो आपको तीज के दिन अवश्य करना चाहिए। और अब जानते हैं कि तीज के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्रोध, कटु वचन और विवाद से बचना चाहिए। किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। प्रकृति को खास तौर पे नुकसान ना पहुंचाएं। और सबसे जरूरी बात, पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, केवल दिखावे के लिए नहीं। आज के समय में तीज केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि महिलाओं के आपसी मिलन, परिवार के साथ समय बिताने और भारतीय संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर भी है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि आधुनिक जीवन की व्यस्तता के बाद भी हमारा परिवार, हमारे संस्कार और हमारी परंपराएं ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट प्रेम, उनके विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। यह पर्व हमें धैर्य, समर्पण, प्रकृति और संस्कृति का सम्मान करना सिखाता है। आइए अब इस पावन अवसर पर हम भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन में प्रेम, समृद्धि, सौभाग्य, शांति और स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करें। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।